बच्चा आज रेशियो की लास्ट क्लास है। आज की वीडियो के बाद आप सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल की बुक के या कोई बुक के आप क्वेश्चन सारे कर सकते हो। आज लास्ट रेशियो बची है बेटा हमारी, व्हेन फ्यूचर रेशियो इज गिवन। अगर आपको फ्यूचर रेशियो गिवन है तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्यूचर रेशियो न्यू रेशियो। तो आपको मैं क्लेरिफाई करता हूँ। अगर हमें ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:2 और सी के आने के बाद क्वेश्चन में रेशियो सिर्फ ए और बी की ही गिवन है तो ये फ्यूचर रेशियो है। और अगर ये ए बी सी तीनों की गिवन है तो जो हमने केस नंबर 4 किया था, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग क्या हो जाएगी, ओल्ड माइनस न्यू। तो आपको जो मेन ध्यान देना है कि रेशियो फ्यूचर में ओल्ड पार्टनर की ही गिवन है या तीनों पार्टनर की। अगर तो तीनों की गिवन है तो ओल्ड में लेस करोगे सैक्रिफाइसिंग, तो क्या ओल्ड में लेस करोगे न्यू रेशियो, तो क्या आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग। अगर सिर्फ ए और बी की ही रेशियो गिवन है तो ये हमारा स्पेशल केस लगेगा। न्यू रेशियो निकालने के लिए हम फ्यूचर रेशियो का यूज करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम ओल्ड रेशियो का यूज करेंगे। अगर हमें ओल्ड रेशियो बेटा गिवन नहीं होती है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। देखिए बेटा इसको क्वेश्चन के रूप में देखते हैं इसको। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit C for 1/4 share. In future, the ratio between A and B would be 1:1. बेटा रेशियो क्या हो जाएगी, अब 1:1 हो जाएगी। सिर्फ A और B का ही गिवन है। सिर्फ किसकी गिवन है बेटा, A और B की। तो हमारा स्पेशल केस है ये। तो देखते हैं इसको। ओल्ड रेशियो, ओल्ड तो क्या है बच्चा हमारे पास 3:2 और फ्यूचर रेशियो क्या है AB 1:1। Let total share of firm be 1। जैसे ही C आया, A और B ने क्या बोला, भाई हमारी रेशियो तो 1:1 है। तो C के लिए एक तरीके से देखा जाए ओल्ड क्या हो गई, अभी 1:1 हो गई, तो रिमेनिंग शेयर। तो जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे बेटा तो हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर रेशियो का। देखते हैं अभी रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 3/4। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू बेटा तीनों का नाम आएगा, ए का भी, बी का भी, सी का भी। सी का 1/4 गिवन है, ए और बी रिमेनिंग को बांटेंगे। पहले बेटा हम बांटते थे किस रेशियो में, 3:2 में, लेकिन अब किस में बांटोगे आप, 1:1 में। तो 3/4 का 1/2, 3/4 का 1/2, ये हो गया 3/8, ये हो गया 3/8। रेशियो कब बनती है बच्चा, जब बेस क्या होता है, सेम होता है। तो 2:2, तो ये हो गया बेटा 2/8। तो रेशियो आ गई 3:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है बच्चा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस हमेशा कौन करता है बेटा, ओल्ड पार्टनर करता है। तो एक कौन है, ए है और एक कौन है, बी है। लेकिन अब ध्यान से, रियलिटी में ए और बी का शेयर तो बेटा 3:2 ही रहेगा ना। वो तो हमने सी को बताया 1:1 है। अगर हम सैक्रिफाइस की बात करेंगे, सैक्रिफाइस तो वो यहीं से करेंगे, तो उनकी रेशियो क्या थी, 3:2। तो 3/5 2/5 लेस 3/8 लेस 3/8। तो जब हमें न्यू रेशियो निकालनी है तो हम फ्यूचर रेशियो का यूज करेंगे, और हमें क्या निकालनी है, अगर सैक्रिफाइसिंग निकालनी है तो बेटा हम ओल्ड रेशियो का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है, अगर ओल्ड पार्टनर की ही फ्यूचर रेशियो गिवन है तो ये वाला केस है। अगर ए बी सी तीनों की रेशियो गिवन होती तो वो नॉर्मल केस हो जाता, ओल्ड रेशियो में हम लेस करते न्यू रेशियो, तो क्या आ जाती है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लास्ट केस बेटा और देखो इसमें। अब आप बुक का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो ये सारी वीडियो देखने के बाद। When one partner want to retain his original share या one partner doesn't want to sacrifice। कोई पार्टनर कह रहा है भाई मुझे तो मेरा शेयर वही वापस चाहिए, मुझे पहले वाला शेयर चाहिए, मुझे सैक्रिफाइस नहीं करना है। तो आपने गौर किया होगा जितने भी नए पार्टनर आते हैं, जो भी उनका शेयर होता है वो उतना ही रहता है, वो क्योंकि वो सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या करना है बच्चा आपको, कि आपको जो ओल्ड पार्टनर है उसे न्यू ट्रीट कर लो। कैसे सर, कैसे, देखो बेटा,
ABC are partner in the ratio of 2:1. D is admitted as a new partner for 1/6 share. वैसे ABC की रेशियो क्या है बेटा 2:1 है और D क्या आ रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है और C कह रहा है कि मुझे मेरा शेयर वापस चाहिए। आ जाओ बेटा देखते हैं इसको 2:1 1/6। तो ओल्ड रेशियो क्या है बच्चा हमारे पास ABC 2:1 और D कह रहा है 1/6। C doesn't want to sacrifice. Treat C as a new partner. तो बेटा अब ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगी हमारे पास ए बी की 2:2 और 1:1। लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म 1 सी शेयर 1/5 डी शेयर 1/6। तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा बच्चा 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6। तो ये हो जाएगी बच्चा 30 माइनस 6 माइनस 5 19/30। आ जाओ बच्चा हम क्या निकालेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में सबका नाम आएगा बच्चा ए का भी बी का भी सी का भी डी का भी। सी का गिवन है 1/5 डी में कितना है 1/6 ए और बी में कितना आ जाएगा बेटा 19/30 19/30 रेशियो 1:1 तो 1/2 1/2 ये हो गया 19/60 19/60 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 10। तो बेटा ये हो गई हमारी 12/60 और ये होगी हमारी 10/60। तो रेशियो क्या हो गई 19 19 12 एंड 10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए बी सी ओल्ड क्या थी 2/5 2/5 1/5 न्यू क्या है बेटा 19/60 19/60 12/60 60 5/60 60 5/60 60। देखो ध्यान से इसकी एसआर क्या आई है 0 आई है। इसका मतलब सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है जो उसका ओल्ड शेयर है वही क्या है इसका न्यू शेयर है। तो रेशियो आ गई 5/5 और 1:1:0। तो एसआर सिर्फ क्या हो जाएगी हमारी ए और बी की 1:1 हो जाएगी। बच्चा आज रेशियो के हमारे सारे केस खत्म हो गए हैं। अब आप किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। सारी छोटी छोटी वीडियो हैं 10-12 मिनट की। तो मुश्किल से आपकी एक क्लास का लेक्चर है 1 घंटे का। तो उसको देखने के बाद आपका सारा कुछ हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। अगर आपको फ्यूचर रेशियो गिवन है तो आपको देखना है कि वो दोनों ओल्ड पार्टनर के नाम से गिवन है या तीनों ओल्ड पार्टनर के नाम से गिवन है। अगर तो वो तीनों के नाम से गिवन है तो फ्यूचर रेशियो तो वो न्यू रेशियो है। तो ओल्ड में लेस करोगे आप न्यू रेशियो तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगी। लेकिन अगर ओल्ड रेशियो जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं की फ्यूचर रेशियो दे रखी है तो पहले आप क्या निकालोगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा फ्यूचर रेशियो का। लेकिन जब बात किसकी आएगी सेक्रीफाइसिंग की तो हम किसका यूज करेंगे बच्चा ओल्ड रेशियो का यूज करेंगे। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता है तो उसे क्या ट्रीट कर लो बेटा आप एज अ न्यू पार्टनर और सिंपल तरीके से लेट वाले तरीके से अपना न्यू रेशियो निकालो और बाद में क्या निकाल लेंगे हम सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग क्या होती है बेटा ओल्ड माइनस न्यू। आज रेशियो बेटा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसका यूज है चैप्टर नंबर 5 में। जैसे ही वो चैप्टर खत्म होगा फिर हम चैप्टर 5 पर दोबारा आएंगे और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा थैंक यू।